हम लोग का यही उद्देश्य है कि जनसुराज को आगे बढ़ाना और घर घर तक जनसुराज को पहुंचाना। और जनसुराज तो पहुंच ही गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचा है। अब ये 4 महीना के बाद वोट में तब्दील होगा और उसी के बारे में जनता को जागरूक करना, यही हम लोग का मेन ध्येय है। जी जी, एकदम बिल्कुल हो पाएगा। प्रशांत किशोर का ऐसा पार्टी है जो बीजेपी और राजद से बिल्कुल अलग है और जनता के दिल में प्रशांत किशोर रहते हैं। और इनका बात जनता को इतना अच्छा लग रहा है कि इस बार तख्ता पलट होगी और जनसुराज की जय होगी और सभी जनसुराज के साथ ही जाएंगे। यहाँ भी भरौली में भी आपके कार्यक्रम में अभी महिलाओं की संख्या भागीदारी ज्यादा है, क्या कहें? महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं पहले की अपेक्षा। अब महिलाएं समझ रही हैं कि जनसुराज पार्टी क्या है। उनके भलाई के लिए जनसुराज पार्टी आ रही है। आज उनके बच्चे बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। उनके हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, बहुत कम पैसा कमा रहे हैं। अब वो लोग सोच रही हैं, औरत में इतना जागरूकता आ गया है, वो सोच रही हैं कि अगर मेरे हस्बैंड मेरे बेटे बाहर न जाए और वही फैक्ट्री यहाँ लगेगा बिहार में, तो उन लोग के बच्चे उन लोग के पास भी रहेंगे, उनके हस्बैंड उनके पास में रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए औरत लोग ज़्यादा खुश है। और औरत सब जितनी महिलाएं लोग भी है, उन लोग को भी सस्ता ऋण पर वो लोग काम कर पाएंगी, इसलिए प्रशांत किशोर के सभी साथ हैं। यहाँ के जो ग्रामीण है जी बता रहे थे कि उनको 4 किलो जी जी, उनका मतलब हम बता रहे हैं आपको। देखिए, अभी 5 किलो अनाज कहा गया है, लेकिन हर एक जनता को 4 किलो ही मिल रहा है। ये भ्रष्टाचार तो मैंने शुरू से चला आ रहा है। और जनसुराज पार्टी जब आएगी तो ये जनसुराज पार्टी जब हमारी आएगी तो जनता को जितना सरकार देगी उतना जनता तक पहुंचेगा, इसमें बिचौलिए नहीं खा पाएंगे। जी जी, लाख कठिन परिस्थिति आ जाए उससे कभी हम लोग घबराते नहीं हैं। हम लोग झांसी के रानी हैं और इस तरह हम लोग अभी तक जितना आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। और जो कुछ भी हम लोग के सामने में आएगा उसको फेस करेंगे और जनसुराज को जरूर आगे बढ़ाएंगे, इसका मुकाम हासिल करके रहेंगे। आज नीतीश कुमार जी के द्वारा 100 यूनिट जो है बिजली देने की बात कही गई है। जी जी जी, तो अब कितना वो देंगे ये तो नीतीश बाबू जाने। कई वादे करते हैं लेकिन आज तक कभी पूरा नहीं कर पाए। मोदी जी आते हैं, कई वादे करते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाए। 125 करोड़ देने के लिए जनता को कहा गया था, कहाँ गया 125 करोड़? जनता को मोदी जी बताएं कि कहाँ गया? 2 लाख रुपया प्रत्येक जनता को दिया जाना था, तो 2 लाख रुपया कहाँ गया? तो ये लोग तो नेता हैं, वोट का समय है तो कई तरह का वादा करेंगे, लेकिन अपने वादा पर कभी खड़ा नहीं उतरते हैं। तो यही तो इन लोगों में कमी है। और हमारे प्रशांत सर में ये चीज नहीं है। अगर 2000 रुपया वो बुजुर्ग आदमी को देने का बात बोल रहे हैं कि 2000 रुपया हम देंगे तो देंगे, या महिलाओं को जो ऋण देंगे तो देंगे, या समाज के लिए जो भी काम करना चाहते हैं, जो वो बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन अभी तक जो भी बीजेपी रहे या राजद रहे, ये अपने बातों पर खड़ा कभी नहीं उतर पाती है। ये सिर्फ वोट के समय में तरह तरह का बात करते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इनको तोड़ने के लिए ये अपना लगी हुई है कि क्या बोले क्या नहीं, जो इनका पार्टी गिर जाए। ऐसा कुछ नहीं है। इतना जोर शोर से जनता में जनसुराज जग चुका है कि जनसुराज इस बार गिरेगा नहीं और जनसुराज का इस बार जय होगा। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र जो है ये राजद एवं भाजपा के बीच में लड़ाई जी ऐसे में नया एक पार्टी जनसुराज जी जी आपको प्रत्याशी है, जी, तो कैसे अपने आप को विधानसभा में महसूस करें? हमको ना बीजेपी से लेना देना है और ना राजद से लेना देना है। हम खुद आगे बढ़ेंगे और आगे जब बढ़ेंगे तो मेरे सामने कोई नहीं रहेगा, ना कोई नहीं टिक पाएगा, ना बीजेपी टिक पाएगी और ना राजद टिक पाएगा, क्योंकि हम लोग सच्चे देशभक्त हैं, बिहार के सच्चे नागरिक हैं। तो उसके सामने में सभी धाराएं हम लोग तोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। शाहपुर विधानसभा की बात कही जाए तो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि फर्स्ट जीत यहीं से होगी। जी, और जो है विधायक जी का दावा है कि हैट्रिक लग रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, एक तरफा जीत रहा है, काम किए हैं। नहीं नहीं, वो देखिए, वो अपना पार्टी कोई कहेगा कि खराब है, बीजेपी कहेगा वो तो कहेगा कि हम जीत रहे हैं, राजद कहेगा हम जीत रहे हैं। लेकिन हम लोग की जनसुराज पार्टी जो है, इसके साथ सारे बिहारवासी हैं। एक एक बिहारवासी का इसमें मन लगा हुआ है, दिल लगा हुआ है। तो जनसुराज जब जीत होगा, नवंबर में हम लोग का चुनाव होगा और 10 दिसंबर में ये जीत के आएगी,
तो खुद ब खुद आपको मालूम हो जाएगा कि बीजेपी राजद कहाँ है